महिलाओं को गर्भपात कराना अब संवैधानिक रूप से वैध होगा, लेकिन फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं के लिए गर्भपात कराना वैध घोषित कर दिया है। इस कदम के बाद से महिलाओं को गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया गया है। महिला अधिकार समूहों ने जहां इसे एक तरफ ऐतिहासिक कदम बताया है, तो वहीं गर्भपात विरोधी समूहों ने इसकी आलोचना की है। इस कानून को बनाने के पक्ष में संसद में 780 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में मात्र 72 वोट पड़े। इस फैसले के बाद गर्भपात अधिकार कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल पेरिस में इकट्ठा होकर इसकी सराहना की और जमकर जश्न भी मनाया। महिलाओं ने इस फैसले की जमकर तारीफ की है। इस फैसले में स्पीकर ने कहा कि मुझे संसद पर गर्व है जिसने गर्भपात के अधिकार को हमारे मूल कानून में शामिल किया। हम ऐसा कदम उठाने वाले दुनिया के पहले देश बन गए हैं। इस मामले में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैंने फ्रांस की महिलाओं से वादा किया था कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। आपको बता दें कि अन्य विकसित देशों की तुलना में फ्रांस की 80% जनता में गर्भपात को लेकर सजगता है, यानी कि देश की 80% जनता ने इसके समर्थन में वोट किया। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अत्तल ने इस विधेयक पर वोटिंग से पहले कहा था कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं कि शरीर आपका है और इसके साथ क्या करना है इसका फैसला आप लेंगे, कोई और नहीं ले सकता। फ्रांस में 1975 से गर्भपात के लिए कानून है। साल 1975 में फ्रांस ने अबॉर्शन को लीगल बनाया था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब बात करते हैं कि भारत में अबॉर्शन से संबंधित क्या नियम है। भारत में भी गर्भपात वैध है, लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशंस में। देश में गर्भपात को नियंत्रित करने वाले कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक यानी कि एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही गर्भपात कर सकता है यदि गर्भावस्था से गर्भवती महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो, या फिर भ्रूण के गंभीर मानसिक रूप से पीड़ित होने की संभावना हो, या फिर प्रसव होने पर शारीरिक असामान्यताएं हो, तो ऐसी परिस्थिति में ही गर्भपात कराया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात कराने का अधिकार दिया था। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 गर्भवती महिलाओं की सहमति से गर्भपात किए जाने पर भी स्वेच्छा से गर्भपात का कारण अपराध है, सिवाय इसके कि जब गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि गर्भपात सिर्फ उस परिस्थिति में वैध है जब महिला की जान पर कोई खतरा बन रहा हो। अब अगर भ्रूण में कोई विकृति हो, या फिर बच्चे की किसी विकृति के साथ पैदा होने की आशंका हो, या फिर उसे गंभीर बीमारी होने की आशंका हो, ऐसी परिस्थिति में भी गर्भपात की इजाजत मिली हुई है। गर्भ की अवधि के हिसाब से गर्भपात के लिए मंजूरी के अलग अलग नियम हैं। क्या है वो नियम? 12 हफ्ते तक का गर्भ हो तो अबॉर्शन के लिए सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर का सर्टिफिकेट काफी है। वहीं अगर 12 से 20 हफ्ते तक का गर्भ हो तो 2 डॉक्टरों की मंजूरी अनिवार्य मानी जाती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गर्भपात सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकते हैं। इसके जरिए असुरक्षित और गैर कानूनी गर्भपात पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। इस तरह भारत में पिछले 52 वर्षों से अलग अलग परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का कानूनी अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से एक अधिकार घोषित नहीं किया गया है। यानी कि कुछ खास परिस्थितियों में ही गर्भपात लीगल है। वहीं फ्रांस में अब हर परिस्थिति में अबॉर्शन लीगल माना जाएगा इस कानून के बाद से। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।